राजस्थान के जैसलमेर शहर के पास एक छोटा सा रेगिस्तानी गांव है, कुलधरा। आज से लगभग 300 साल पहले यह कभी समृद्ध गांव था। उपजाऊ जमीन, खजूर के पेड़, कुएं का मीठा पानी, सब कुछ था। लेकिन अचानक एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि गांव के सारे लोग कहां और कैसे गायब हो गए। स्थानीय लोग मानते हैं कि कुलधारा के लोग जाते समय एक भयानक श्राप देकर गए थे। जो भी यहां बसेगा वह जीवित नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी सूर्यास्त के बाद गांव में प्रवेश करना मना है। कोलकाता से आए 4 दोस्त अरूप, देवाशीष, सुदीप और रिया राजस्थान घूमने आए थे। सभी रोमांच प्रिय और भूतों की कहानियों के शौकीन। जैसलमेर किले को घुमाते हुए उन्होंने स्थानीय गाइड से कुलधारा की कहानी सुनी। गाइड ने सख्त स्वर में कहा, दिन में जा सकते हैं लेकिन रात में नहीं। सूर्य डूबने के बाद वहां कोई नहीं बचता। लेकिन रोमांच प्रिय अरूप गाइड की बात को हंसी में उड़ा गया। उसने दोस्तों को उकसाते हुए कहा, ये सब बकवास है, सब बनाई हुई कहानियां में। चलो आज रात ही कुलधारा चलते हैं। रिया पहले डर रही थी, लेकिन बाकियों के मान जाने पर वह भी तैयार हो गई। रात के 10 बजे वे जीप लेकर कुलधारा की ओर निकल पड़े। चारों तरफ सुनसान रेगिस्तान, आकाश में पूर्णिमा का उजाला और कहीं दूर ऊंटों की घंटियों की आवाज। धीरे धीरे वे टूटे फूटे गांव में पहुंच गए। गांव के खंडहर, टूटा हुआ मंदिर, जर्जर कुआं, सब कुछ मानो मौत की निस्तब्ध नगरी। रेत की धूल हवा में तैर रही थी। रिया अचानक ठिठक गई। वह फुसफुसाई, तुम लोग सुन रहे हो? किसी के चलने की आवाज। सबने कान लगाए। निस्तब्धता को चीरते हुए आया मानो किसी भारी चीज को रेत पर घसीटते हुए चलने की आहट। देवाशीष ने टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही उन्होंने देखा, टूटे मंदिर के सामने एक छाया मूर्ति खड़ी है। वह साया इंसान जैसा था, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं, सिर्फ काला गहरा घावर। सुदीप की आवाज कांप गई, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन अरूप हंसते हुए आगे बढ़ गया। भूत नहीं होते, यही साबित करने तो आए हैं। उसने टॉर्च उस साए पर डाली। अचानक वह साया हवा में गायब हो गया। और तभी चारों तरफ जमीन कांप उठी। टूटी दीवारों से असंख्य फुसफुसाहटें आने लगी। यहां से चले जाओ, चले जाओ। डर से कांपते हुए वे गांव के बीचों बीच पहुंचे, जहां पुराना कुआं खड़ा था। कहा जाता है उस कुएं में आज भी अभिशप्त आत्माएं बसी हैं। अरूप ने हिम्मत दिखाने के लिए टॉर्च कुएं में डाली। रोशनी पड़ते ही दिखाई दिया, सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं। अचानक पानी से एक काला हाथ निकला और पल भर में टॉर्च को भीतर खींच लिया। रिया चीख पड़ी। देवाशीष और सुदीप ने उसे खींचकर पीछे किया, लेकिन अरूप हंस पड़ा। यह सब ट्रिक है, इल्यूजन, डरने की कोई बात नहीं। उसी वक्त कुएं से एक गूंजती आवाज आई, तुमने हमारी चेतावनी नहीं सुनी, अब तुम भी यहीं हमेशा के लिए फंसोगे। आधी रात घड़ी में लगभग 1 बज रहा था। अचानक उनकी जीप का इंजन बंद हो गया। सुनसान रेगिस्तान में खड़ी गाड़ी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं। चारों ओर अंधेरे से परछाइयां उन्हें घेरने लगी। टूटे घरों के भीतर से औरतों और बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। रिया डर के मारे बेहोश हो गई। सुदीप और देवाशीष उसे पकड़कर गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन अरूप कहीं नहीं था। अचानक कुएं की ओर से अरूप की चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे खींच रहे हैं। देवाशीष दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ कुएं के किनारे अरूप की घड़ी और फटी हुई शर्ट पड़ी थी। अरूप गायब। बाकी तीनों ने बेतहाशा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक इंजन चालू हो गया और वे गांव से बाहर भाग निकले। लेकिन जब वे जैसलमेर के होटल पहुंचे तो एक और डरावनी घटना हुई। होटल के आईने में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा और वहां साफ दिखाई दिया कि अरूप भी खड़ा है, खून से भरी आंखों से उनकी ओर घूरते हुए। रिया रो पड़ी, क्योंकि आईने में अरूप फुसफुसाया, तुम मुझे छोड़कर चले आए, अब तुम सब भी हमेशा मेरे साथ कुलधारा में रहोगे। अंतिम बात आज भी राजस्थान का कुलधारा गांव वीरान पड़ा है। दिन में पर्यटक आते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद कोई वहां रुकता नहीं। कहा जाता है हर साल कुछ पर्यटक गायब हो जाते हैं, जो फिर कभी नहीं मिलते। कोई कहता है वे अभिशप्त आत्माओं में शामिल हो जाते हैं। कोई कहता है कुलधारा का कुआं
अब भी नई आत्माओं की तलाश में जागता है। और अरुप, शायद वह आज भी कुएं की अंधेरी गहराइयों से पुकार रहा है, मुझे बचाओ।